बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर शामिल करें नाज़रीन। स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे, जबकि तबीयत खराब होने पर उमर शरीफ को जर्मनी के अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे। तबीयत शरीफ को जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। तबीयत खराब होने पर उमर शरीफ को जर्मनी के अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। जानबर ना हो सके वो स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गए थे। तबीयत खराब होने पर उमर शरीफ को जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। उमर शरीफ इस दुनिया में अब नहीं रहे। कॉमेडी किंग अपने तमाम फैंस को छोड़कर इस जहान पानी से कूच कर गए और अपने हाल के हकीकी से जान ले हैं। स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ इंतकाल कर गए। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे, मगर रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस पर उन्हें जर्मनी के एक अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था। पाकिस्तान थिएटर के मारूफ अदाकार उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। आरज़ाए क़ल्ब समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे, जबकि अदाकार उमर शरीफ कई दिनों से कराची के एक निजी अस्पताल में दाखिल थे। बाद अज़ां उन्होंने हुकूमत से अपील की थी कि उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क रवाना किया जाए, जिस पर हुकूमत की जानिब से उन्हें एयर बस सर्विस के जरिए अमेरिका भेजा जा रहा था, मगर रस्ते में ही उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उन्हें जर्मनी के एक अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर वो ज़ेरे इलाज थे। दिल के आर्ज़े में भी मुब्तला थे, साथ ही साथ उनके डायलिसिस भी हो रहे थे और उनको दीगर भी कई अमराज लाहिक थे। दौरान इलाज ही वो इस दुनिया से कूच कर गए। अपने हाल के हकीकी से जा मिले हैं। पाकिस्तान थिएटर के मारूफ अदाकार उमर शरीफ आज जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए। आरज़ाए क़ल्ब समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अदाकार उमर शरीफ कई दिनों से पहले कराची के एक निजी अस्पताल में दाखिल थे, जिसके बाद उन्हें हुकूमत की जानिब से एयर एम्बुलेंस के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किया जा रहा था और इसी दौरान उनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई, जिस पर उन्हें जर्मनी के एक अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उनका इलाज जारी था, मगर वो जानबर ना हो सके और इस दुनिया से कूच कर गए। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे। तबीयत खराब होने पर उमर शरीफ को जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इलाज के बाद वो जानबर ना हो सके। मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लोगों को रुला गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। अदाकार और कॉमेडी के बेताज बादशाह इस वक्त अब हम में मौजूद नहीं हैं। तबीयत ख़राब होने पर उमर शरीफ को जर्मनी के अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहां पर वो जानबर ना हो सके। डायलिसिस के दौरान ही वो दम तोड़ गए हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे। तबीयत ख़राब होने पर उमर शरीफ को जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। नाज़रीन, उमर शरीफ इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं और उमर शरीफ पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे हैं। बॉर्डर पार तक उनकी धूम थी। लोग उनको जानते थे, उनसे काम सीखते थे। न सिर्फ पाकिस्तान में उनके मदाह मौजूद थे, बल्कि अमेरिका, इंडिया और दीगर मुल्कों में भी उमर शरीफ के मदाह मौजूद थे और उनके तंज़ो मज़ाक को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता था, बहुत ज़्यादा सुना जाता था। उनके स्टाइल को बहुत ज़्यादा कॉपी किया जाता था और बड़े सगीर में बिलाशुबा कहा जाए तो गलत ना होगा कि उमर शरीफ के जाने के बाद ये जो एक खला आ गया है, ये दोबारा पुर नहीं हो सकेगा। तवील अलालत के बाद उमर शरीफ बहुत तकलीफ सहने के बाद इस दुनिया से कूच कर गए हैं और सैकड़ों लाखों मदाहों को अफसोसनाक हालत में छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। उमर शरीफ अब हम में मौजूद नहीं रहे। इंतहाई अफसोस के साथ आपको ये बताया जा रहा है नाज़रीन कि उमर शरीफ अब हम में मौजूद नहीं है। ज़ैन मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, एक अहद आज तमाम हो गया। जी बिल्कुल, कॉमेडी और मज़ाह का बेताज बादशाह उमर शरीफ, जिसने 5 दहाइयों तक स्टेज पर राज किया, फिलहाल अपने खाने के हकीकी से जा मिला। उमर शरीफ जिन्होंने लाहौर, कराची समेत मुल्क और बैरून ममालिक में बेशुमार थिएटर ड्रामे जो है वो परफॉर्म किए और उनके थिएटर ड्रामों का अंदाज बिल्कुल ही मुनफरिद था। उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को जो है वो कराची में पैदा हुए और कम उम्री में ही उन्होंने जो है वो अदाकारी जो है वो शुरू कर दी। अदाकारी के साथ साथ उन्होंने मज़ाह निगारी भी है जो वो शुरू की और ऐसे ऐसे मज़ाहिया ड्रामे पेश किए जो आज भी जो शायकीन नाजरीन देखते हैं तो वो हंस हंस कर जो है वो लोटपोट हो जाते हैं।
اسٹیٹ کے بیداج بادشاہ عمر شریف کو جو ہے وہ دل کا اور گردوں کا عارضہ تھا، اور دل کا عارضہ اس قدر شدید تھا کہ ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں تھا، جس پر حکومت سندھ نے ان کا علاج جو ہے وہ امریکہ میں کروانے کا جو ہے فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے عمر شریف کے بیٹے اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا بھی ویزا جو ہے امریکہ کا لگا، اور باقاعدہ طور پر حکومت کی جانب سے ایئر ایمبولینس کا بھی جو ہے وہ انتظام کیا گیا۔ 28 ستمبر کو عمر شریف کو علاج کے لیے امریکہ جو ہے وہ روانہ کیا گیا، لیکن راستے میں طبیعت خراب ہونے پر عمر شریف کو جرمنی جو ہے وہ منتقل کیا گیا، اور پچھلے 4 روز سے وہ جرمنی میں ہی جو ہے وہ زیر علاج تھے، جہاں پر اب وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اسٹیج پر راج کرنے والا کامیڈی کنگ عمر شریف اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ جی، اسٹیج پر راج کرنے والا، دلوں پر راج کرنے والا کامیڈی کنگ اب اس دنیا میں موجود نہیں رہا۔ زینبی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔ ایک بار پھر سے ناظرین کو بتاتے چلیں، افسوسناک خبر ہے، گہرے دکھ کے ساتھ بتا رہے ہیں، پاکستان کا ایک روشن ستارہ، چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنے والا شخص اب چہروں پہ آنسو دے گیا ہے، اور انتہائی افسوس کی یہ خبر ہے کہ عمر شریف اب ہم میں نہیں رہے ہیں، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ عمر شریف ایک عرصے سے بیمار تھے اور دل کے عارضے میں بھی مبتلا تھی، ساتھ ہی ساتھ ان کے ڈائلسس بھی ہو رہے تھے، اور دیگر بھی کئی بیماریاں تھیں عمر شریف کو، جس کے باعث ان کو علاج کے لیے 28 سپٹمبر کو امریکہ روانہ کیا جا رہا تھا ایئر ایمبولینس کے ذریعے، جبکہ راستے میں ہی ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، جس پر ان کو جرمنی کے ایک اسپتال میں علاج کے لیے رکھا گیا تھا، جہاں پر وہ علاج، ان کا طبی معائنہ جاری تھا، علاج بھی ان کا اچھے سے اچھے طریقے سے کیا جا رہا تھا، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا اور عمر شریف انتقال کر گئے۔ عمر شریف علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تھے، طبیعت خراب ہونے پر عمر شریف کو جرمنی کے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ گہرے دکھ اور رنج کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اسٹیج کے بیداج بادشاہ عمر شریف ہم میں نہیں رہے۔ عمر شریف علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تھے، طبیعت خراب ہونے پر انہیں جرمنی کے ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جابر نہ ہو سکے اور اس وقت وہ انتقال کر چکے ہیں۔ عمر شریف صرف ایک اچھے کامیڈین نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ رہنے والے بتاتے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھے انسان تھے۔ وہ جس حد تک اپنے کام پر سبقت رکھتے تھے، اسی طرح سے ایک بہتر انسان بھی تھے، اور اب یہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ ناظرین بھی آپ کو براہ راست خانے وال لیے چلیں گے، جہاں پر حمزہ شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لوگوں کے اوپر انتقامی کارروائی کے تحت پرچے بنائے جا رہے، تو میں دیر سے ہی ہوگی کہ میں خود جیل میں تھا، اور حاجی صاحب ہمارے بہت مخلص ساتھی ہیں، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں ان کے لیے فاتحہ کروں، اور یہاں پر جتنے بھی ہمارے کارکن ہیں، ہماری خواتین، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستانی قوم جس کرب سے گزر رہی ہے، اذیت ناک مہنگائی نے ہر گھر میں قیامت برپا کر دی ہے، لوگوں کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، بجلی کے بل آتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا۔ آج بے روزگاری جو ہے وہ اپنی انتہا کو چھو رہی ہے۔ ایسے میں پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب کی، میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اس ملک کو جس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے، جہاں پر قرضے جو اس حکومت نے لیے ہیں آسمانوں کو چھو رہے ہیں، ایک طرف قرضے آسمانوں کو چھو رہے ہیں، دوسری طرف ایک پروجیکٹ، ایک اینٹ نظر نہیں آتی ہے۔ لوگ دعائیاں دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں۔ جس مسلم لیگ نون نے جب اس کی حکومت ختم ہوئی
5.8% ग्रोथ रेट कर छोड़ कर गए थे। 22 घंटे की लोड शेडिंग के अंधेरों को खुदा के फजलो करम से हमने उजालों में बदला, लोड शेडिंग का खात्मा किया। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, आपको, मुझे, हम सबको तौफीक दे कि जिस मायूसी में, जिस कर्ब में ये कौम मुब्तला है, अल्लाह ताला दोबारा से मुस्लिम लीग नून को, इस मुल्क को कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाने की तौफीक अता फरमाए। और हम दोबारा से तरक्की का वो सफर शुरू करें जहां पर 2018 में हमने खत्म किया था। उस वक्त महंगाई का नाम नहीं था, लोगों को रोजगार मिल रहा था, बिजली के बिल आते थे तो लोग परेशान नहीं होते थे, दवाइयां मुफ्त मिलती थी। इस पंजाब में जहां पर कैंसर के मरीज की दवाइयां मुफ्त मिलती थी, आज वहां पर दवाइयां इन्होंने देनी बंद कर दी हैं और रोजगार के मौका खत्म हो रहे हैं और हर रोज एक झूठ की नई दास्तान बोली जाती है। मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूं कि आज चौथा साल है, बजाय इसके कि ये बताते कि हमने महंगाई में कमी की है, बजाय इसके कि ये बताते कि हमने रोजगार के मौका लोगों को फराहम किए हैं, बजाय इसके कि ये बताते कि हमने फलाह मंसूबा आम आवाम की फलाह के लिए बनाया है, इन्होंने कहा कि ये सब करप्ट हैं, इन सब ने करप्शन की है। तो अल्लाह ताला की जात बड़ी बेनियाज है। आज 4 साल के झूठ एक तरफ, खुदा के फजलो करम से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ फैमिली के बारे में जो आज बरतानिया की अदालत का फैसला है, वो चीख चीख कर बोल रहा है कि इमरान नियाजी ने जो भी बहतान लगाए, इल्जाम लगाए, वो कुछ और नहीं बल्कि झूठ का पलंदा था। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और जितनी भी इंक्वायरी हुई बरतानिया में, उन्होंने कहा कि हमें करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। तो हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और एक मुसम्मम इरादा करना चाहिए कि इस पीटीआई की हुकूमत जो हुकूमत नहीं है, ये अजाब बनकर लोगों के ऊपर नाजिल हुई है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस अजाब को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करें और दोबारा से मुस्लिम लीग नून का दौर आए जो तरक्की का दौर हो, अवाम खुशहाल हो, अल्लाह भी राजी हो, अवाम भी राजी हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ खानाबाद में साबिक एमएनए इरफान डाहा और एमएनए मोहम्मद खान डाहा की रिहाइशगाह पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमजा शहबाज का कहना था कि मैं आज डाहा साहब के भाई की ताज़ियत करने आया हूं। मैं यहां वालेहाना इस्तकबाल पर सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आज पाकिस्तान कौम को कर्ज के दौर से गुजर रही है, जबकि हर घर में अजियत ही अजियत है। लोगों के पास बिजली अदा करने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं, बेरोजगारी अरूज पर पहुंच गई है, जबकि इस हुकूमत ने जो कर्जे लगाए आसमानों को पहुंच गए। पाकिस्तान में एक ईंट नहीं लग सकी। हमजा का मजीद कहना था कि अब 5.8% हम ग्रोथ रेट छोड़कर गए थे, जबकि हमने 22 घंटे की लोड शेडिंग का छुटकारा भी दिलवाया है। आपको बता रहे हैं नाज़रीन, खानेवाल में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू में उनका कहना था कि आज मैं यहां पर आया हूं, जबकि उनका मजीद ये कहना था कि जब हम आए, हमारी हुकूमत आए, तब 22 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही थी। मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था, जिसको हमने अंधेरों से निकाला है। बात बढ़ती हुई महंगाई की। पेट्रोल एलपीजी के बाद सीएनजी भी महंगी कर दी गई है। सीएनजी की कीमतों में 15 रुपए फी किलो तक का इजाफा कर दिया गया है। सिंध में इजाफा 15 रुपए किलो का हुआ है। सीएनजी एसोसिएशन का ऐसा बताना है। पंजाब में इजाफा 8 रुपए फी किलो हुआ है। आपको बता रहे हैं सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शहरियों को खासी दुश्वारी का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा
महर रहमान जी बताएगा। जी बिल्कुल, एक वक्त था मुल्तान के सीएनजी स्टेशंस पर सीएनजी डलवाने के लिए गाड़ियों की लंबी लाइनें दिखाई देती थी, लेकिन अब जो मुल्तान के चंद एक सीएनजी स्टेशन बाकी रह गए हैं वो खाली दिखाई देते हैं। कोई भी जो है सीएनजी की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं, डलवाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि पिछले 1 घंटे से हम इस सीएनजी स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं। लोगों से बात की जा सके कि सीएनजी की कीमतों में मुसलसल जो इजाफा हो रहा है, खासतौर पर ओगरा की जानिब से इजाफा किया गया है, लेकिन ये 1 घंटे के अंदर 2 कस्टमर हैं जो सीएनजी स्टेशन पर आए हैं सीएनजी डलवाने के लिए। हम इनसे बात करते हैं। आप रिक्शे में सीएनजी डलवाइए, लोग जो है सीएनजी डलवाने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल और सीएनजी की कीमत एक हो गई है, क्या कहेंगे? ये बहुत ज्यादा हमारे ऊपर जुल्म है। इमरान खान साहब, आप मेहरबानी करो, गरीबों का ख्याल करें। मैं एक ड्राइवर हूँ और ड्राइवर होके मैं रिक्शा चला रहा हूँ। ये चौथे पंप पे मैं आया हूँ, मुझे 3 पंप से सीएनजी नहीं मिला है। हाँ जी बिल्कुल, ओगरा की जानिब से एक दफा फिर से जो सीएनजी की कीमतें हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है। सीएनजी की कीमत में 8 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया है। जो सीएनजी आम शहरियों को जो 116 रुपए मिल रही थी, अब वही 124 से 125 रुपए मिल रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वजीर आजम इमरान खान की जानिब से जो वादा किया गया था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो वोट दिए गए थे कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, ये जो महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है इसको पूरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। सीएनजी डलवाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान है। गौहर रहमान, आपका शुक्रिया। नासिक पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद सीएनजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े हैं रिक्शा ड्राइवर्स की भी दुहाइयां। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा क्या कहना है रिक्शा ड्राइवर्स का? जी बिल्कुल, पेट्रोल और गैस की कीमतों के बाद अब सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। जो लोग यहाँ पर सीएनजी की गाड़ी अभी तक इस्तेमाल करते हैं उनका भी शिकवे सामने आ गए। उनका कहना है कि 8 रुपये तकरीबन पंजाब में फी किलो पर सीएनजी पे बढ़ गए हैं। क्या कहती है आवाम से जानते हैं, क्या कहेंगे जी? सर ये तो जुल्म है, सरासर ज्यादती है। पहले पेट्रोल महंगा हो गया, अब जो है सीएनजी, चलो हम सीएनजी चला रहे थे गाड़ी, अब वो सीएनजी भी 8 रुपये इजाफे के साथ अब 100 तकरीबन 24 रुपये हो गई है। तो अब क्या करें? अब ये गाड़ियां खड़ी करके हम तो साइकिलें लेने की सोच रहे हैं कि भाई गाड़ियां और मोटरसाइकिल खड़ी कर दें। इस गवर्नमेंट ने इतना तंग कर दिया, गरीब लोगों ने तंग कर दिया जी। क्या कहेंगे जी, गवर्नमेंट ने वाकई तंग कर दिया? बिल्कुल जी, तंग कर दिया। बल्कि कह रही है कि तब्दीली के मजे लें। अब आप अवाम मजे ले रही है तब्दीली के। इमरान खान को लेके आए थे कि चलो कोई अवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन इमरान खान ने कहा मैंने पेट्रोल और जो है ना सीएनजी बराबर कर देनी है, दोनों मजे लें। डॉलर महंगा हो गया है, उससे ये बाहर से आती है। अब इमरान खान इसमें क्या करें? चलें जी, अवाम को सब्सिडी दें, रिलीफ दें आखिर किसी चीज पे। चलो ये पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, बाकी चीजें तो सस्ती करें ना। जमीन सब्सिडी की आदी हो गई जी हमारी कौम। एक साहब से और जानते हैं, सब्सिडी हर चीज पर दे गवर्नमेंट, फिर ठीक है, ना दे तो अच्छी नहीं है। देनी चाहिए ना, उसे सब्सिडी उन्हें देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे। तो वो मुल्क के लिए बचा रहे हैं। तो मुल्क के लिए क्या बचा रहे हैं? गरीब आदमी तो रह गया ना बेचारा। अब आपके सामने ही है, पेट्रोल महंगा हुआ, ये गैस महंगी होगी, क्या करे इंसान, कहाँ जाए? क्या करे इंसान जी गैस में? बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। के बाद रहीम यार खान में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चौधरी जावेद इरशाद ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद सीएनजी की कीमतों में इजाफे पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। आसिम बताएगा तहफ्फुजात का इजहार कर दिया गया की कीमतों के बाद अब सीएनजी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। सदर रहीम खान चैम्बर चौधरी जावेद इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद इरशाद साहब, मुझे ये बताएं कि पहले पेट्रोल महंगा हुआ, अब सीएनजी महंगी हो गई, तो क्या समझते हैं कि ये अवाम को रिलीफ मिल रहा है कि नहीं? ये तो बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा। पहले पेट्रोल महंगा हुआ तो लोग सीएनजी से फ़ायदा हासिल कर रहे थे, उनकी गाड़ियों में वो सीएनजी भी डलवा रहे थे और कारोबारी पेट्रोल की वजह से वैसे ही परेशान थे। लेकिन अब सीएनजी की वजह से ये सहूलत भी ख़त्म हो गई, वो भी इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी सफ़र करने में भी उसको मुश्किलात आएंगी और काफ़ी महंगाई बढ़ जाएगी। तो मुझे बताएं कि महंगाई का कितना असर होता है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है या फ्यूल बढ़ता है, सीएनजी की कीमत बढ़ी, तो इससे इंडस्ट्री के जो ताजर है उसको कितना मुतासिर होता है? ये सारा फ्यूल जब बढ़ता है, इसकी लागत आफ्टर ऑल तो इंडस्ट्री पर ही आती है। जब इंडस्ट्री पर आएगी तो हर चीज़ का रेट बढ़ेगा और रेट बढ़ने से फिर महंगाई बढ़ेगी। फिर गवर्नमेंट एक तरफ से कहती है कि महंगाई नहीं होने देंगे हम, तो महंगाई कैसे रोकेंगे? जब ये चीज़ों के रेट बढ़ेंगे तो महंगाई नहीं रुक सकती। महंगाई तो हर सूरत होगी। ये फ्यूल हमारी इंडस्ट्री पर ही इसका सब सारा असर आना है।
बिल्कुल, जो फ्यूल है उसकी कीमतों में जो इजाफा किया जा रहा है, पहले पेट्रोल की कीमत में इजाफा, अब CNG की कीमत में इजाफा, इसको रहीम खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मुस्तरद किया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ब्यूरो फासिम सदीक, आपका शुक्रिया। उधर मियां वाली CNG पर गाड़ियां चलाने वाले शहरियों पर भी बम गिरा दिया गया। 1 किलो CNG कीमत में 14 रुपए इजाफा कर दिया गया। शहरी और ड्राइवर PTI सरकार पर फट पड़े। हुकूमत ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। गरीब को जिंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। जी, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, बिल्कुल। PTI सरकार ने CNG पर गाड़ियां चलाने वाले जो लोग हैं उनके चेहरों से भी मुस्कान छीन ली। 1 लीटर CNG के साथ 14 रुपए इजाफा हो गया है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे, चेहरे आपके उतर चुके हैं, 14 रुपए फी लीटर जो है CNG महंगी हो गई है। तो सबसे पहले पेट्रोल महंगा हुआ है, अब CNG महंगी हो गई है। हमारी गाड़ियां CNG पे कन्वर्ट हैं, तो पेट्रोल पे एवरेज गाड़ियां कम देती हैं, CNG पे एवरेज ज़्यादा देती हैं। तो अब 14 रुपये जो पर लीटर है हमारे बढ़ गया रेट, तो हम तो परेशान हैं कि हम कहाँ जाएं। अब PTI की हुकूमत को चाहिए कि ये जो पेट्रोल और CNG के रेट हैं ये कम करे ताकि हम जो शहरी हैं तो हम जी पेट्रोल और CNG के रेट कम किए जाएं। एक ड्राइवर भी मौजूद है, आपसे बात करते हैं। क्या अक्सो लाला रोज बरोज क्या ले पेट्रोल मांगा, क्या ले CNG मांगी, क्या अक्सो क्या अक्सा के धिक्के खाने वाला के करा यार, क्या ले पेट्रोल मांगा तो क्या ले गैस मांगी, सवाई 10 रुपये आग ना फालतू बक्के पोनी है। अरे केड़े पास यहाँ बात जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस भाई की बात सुनी कि इस माह में CNG की कीमत जो है 3 से 4 मरतबा उसकी कीमत में इजाफा किया गया है। शहरी अपनी जगह पर परेशान है, CNG के मालकान जो हैं वो अपनी जगह पर परेशान है। हर चीज़ महंगी हो चुकी है, शहरियों को ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। लेकिन PTI सरकार के जो वज़रा हैं और वज़रा बड़ा सीना तान के कह रहे हैं कि मुल्क जो है तरक्की की राह पे गामज़न हो चुका है और कुछ अरसे बाद पाकिस्तान जो है इसमें खुशहाली होगी। जबकि सूरत हाल ये है कि यहाँ पे लोगों को शहरी खासे परेशान हैं। आपका शुक्रिया अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करते हैं डॉलर की ऊंची उड़ान की। 1 हफ्ते के दौरान डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। 1 हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 40 पैसे महंगा होकर 170 रुपये 48 पैसे पर पहुंच गया है और ओपन मार्केट में हफ्ते के दौरान 1 रुपये 60 पैसे महंगा हो गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं CBA बागबान यूनियन का PHA हेड ऑफिस में एहतजाजी मुजाहिरा हुआ है। मुजाहिरा मालियों से इजाफी काम करवाने पर किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। जी बताइएगा। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के हेड ऑफिस पे, जहाँ पर बागबान CBA यूनियन जो है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरे का मकसद ये है कि PHA की जानिब से जो मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस और दीगर स्पोर्ट्स अलाउंस तो नहीं मिल पाता है। मेरा कैमरा दिखाया कि यहाँ पर मुजाहरीन की जानब से नारे लगाए जा रहे हैं और ये कहा यह जा रहा है कि जो इंतजामिया है, जो आला अफसरान है, वो जल्द अज जल्द इनके स्पोर्ट्स अलाउंस बहाल कर। स्पोर्ट्स अलाउंस के साथ साथ जो इनके मेडिकल की जो जरूरत है वो नहीं मिल पा रही है और उसके खिलाफ यहाँ पे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा दिया जा रहा है। और ये कहा यह जा रहा है अगर इनके मुतालबात ना मानेंगे तो दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर सदर मेरे साथ मौजूद है CBA बागबान यूनियन, उनसे पूछते हैं क्या मुतालबात है आपसे, अगर ये आपके मुतालबात नहीं मानते आइंदा अमल क्या होगा आपका। 3 माह से पीट रहे हैं कि PHA मुलाजमीन को कानून के मुताबिक जिस तरह दूसरे इदारों में अलाउंस मिल रहा है वैसे यहाँ भी अलाउंस दिया जाए। PHA मुलाजमीन को लेबर कवानीन के तहत जिस तरह पूरी दुनिया में 8 घंटे टाइम है मजदूर के औकात, लेकिन जनाब PHA की इंतजामिया रात तक काम करवाते हैं। यूटिलिटी और स्पोर्ट्स अलाउंस जो है वो बहाल किया जा रहा है। उसके साथ सबसे अहम बात ये कि अगर जल्द अज जल्द ओवर ड्यूटी के जो मामला है अगर इन पर भी इंतजामिया ने एक्शन ना लिया तो एहतजाज उसी तरह जारी रहेगा। और ये एहतजाज शदीद नारेबाजी की गई। बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान इंतजाम वेठूस शहर औलिया की सड़कों पर तजावुजात की भरमार। जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने घुटने टेक दिए। मुल्तान की सड़कों पर तजावुजात माफिया का राज, इंतजामिया के दावे धरे के दरे रह गए। सड़कें तजावुजात के बाइस तंग पड़ गईं। पुराना शुजाबाद रोड, निश्तर रोड, मुमताजाबाद, गुलगश बाजार, हुसैना गाही बाजार तजावुजात की भरमार है। रास्ता रुका रहता है सारा दिन। यहाँ पे आप देख लें 10 मिनट खड़े होकर क्या पोजीशन बन जाती है। सिर्फ रेडियों की वजह से, रेडियां लगती हैं उनके ऊपर मोटरसाइकिल खड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर और ट्रैफिक आ जाती है।
रोड बिल्कुल बंद हो जाता है। शहरियों का कहना था कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रेगुलेशन विंग मुफ्त की तनख्वाहें बटोर रहा है। कॉर्पोरेशन वाले बहुत करप्शन कर रहे हैं, हर माह 2 दफा पैसे वसूल करते हैं और चले जाते हैं। जो रेडियो वाले हैं ना, ये 1000 रुपया 15 दिन का देते हैं कमेटी वालों को। जो कमेटी वालों के अफसर हैं उन्होंने आगे बंदे रखे हुए हैं उन्होंने पैसे लेने के लिए। अगर कमेटी वाला सही हो जाए तो जरूरत है रेडी वाले को खड़ा हो जाएगा। शहरियों का मजीद कहना था निस्तर रोड पर तो एम्बुलेंस के लिए भी कोई रास्ता नहीं बचता, जिससे मरीज की जान को खतरा लाहक हो जाता है। हुकूमत इस निजाम को ठीक करे। कमिश्नर मुल्तान तजावुजात के हवाले से नोटिस लें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर गोहर रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया की जानिब से थिएटर्स को खुली छुट्टी। शहर के तमाम थिएटर्स गुज़श्ता शब बगैर सेंसर रिहर्सल के चला दिए गए हैं। शहर के थिएटर्स पहली बार बगैर सेंसर रिहर्सल के चलाए गए, जबकि निजीलेंस ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक रिहर्सल की मॉनिटरिंग के बगैर ड्रामा नुमाइश नहीं हो सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में इंतजामिया की जानिब से थिएटर्स को खुली छुट्टी। शहर के तमाम थिएटर्स गुज़श्ता शब बगैर सेंसर रिहर्सल के चला दिए गए। शहर के थिएटर्स पहली बार बगैर सेंसर रिहर्सल के चलाए गए। विजिलेंस ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक रिहर्सल की मॉनिटरिंग के बगैर ड्रामा नुमाइश नहीं हो सकता। और अब बात करते हैं डेंगू के बढ़ते हुए केसेस की। जनूबी पंजाब में डेंगू ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 9 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर से डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 16 मरीज ज़ेर इलाज हैं। निश्तर हस्पताल मुल्तान और जोहराबाद हस्पताल खुशाब में डेंगू के 5 मरीज दाखिल हैं। डेंगू बेकाबू हो चुका है। DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा में डेंगू के 3 मरीज दाखिल हो चुके। डेंगू के साथ साथ गैस्ट्रो के वार भी जारी है। मुल्तान के शहरियों की बेख्तियाती से गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ने लगा। बच्चों बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पतालों में जा पहुंची है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 211 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल में 63 और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 111 मरीज लाए गए। और अब बात करते हैं कातिल वायरस की। कोरोना केसेस में कमी आने लगी। जनूबी पंजाब में मजमूई 105 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में 32, सरगोधा में 18 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना का 1 केस रिपोर्ट हुआ है। 1 मरीज जान बहक हो गया है, जबकि रहीम यार खान में 15, डेरा गाजी खान में 12 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह खुशाब में 11, लिया में 6 केसेस सामने आए हैं। राजनपुर में 4, बहावलपुर और बहावल नगर में 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नाज़िम डीजू खान वज़ीर मुमलिकत ज़रदाद गुल की ज़ेर सदारत ज़िले राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ अताफ़ी भी शरीक हुए। इजलास में अमन व अमान, तरक्याती मनसूबों, कोरोना 130, डेंगू और दीगर मामलात का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ज़रदाद गुल का कहना था कि शहर खामोशा प्रोजेक्ट दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। नवाही आबादियों में सुई गैस की फराहमी दिसंबर तक यकीनी बनाई जाए। महकमा तालीम सेंट्रल मॉडल और बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 की भी तामीर की जाएगी। मियांवाली में CU एजुकेशन की खाली आसामी पुर कर दी गई। प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल सियालकोट मोहम्मद अवैस CU एजुकेशन तैनात कर दिए गए हैं। महकमा तालीम पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। CU एजुकेशन मियांवाली की आसामी गुज़श्ता 15 रोज से खाली पड़ी थी। नए CU एजुकेशन आइंदा सोमवार से काम का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे से खबर दे आपको। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ का दौरा जनूबी पंजाब। हमजा शहबाज शरीफ आज मुल्तान आएंगे। हमजा शहबाज की मुल्तान आमद पर वर्कर्स कन्वेंशन भी होगा। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए लीगी कारकुनान की जानिब से चुंगी नंबर 9 पर पंडाल सजा दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा हमजा शहबाज का क्या शेड्यूल है आज?
जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो आज 3 रोज़ा दौरे पर जनूबी पंजाब के 3 रोज़ा दौरे पर आज मुल्तान पहुंचेंगे और शाम में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। साबका MPA सुल्ताना शाहीन के रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि ख़वातीन ने पैना फ्लेक्स उठा रखे हैं जो कि उन्होंने खुद तैयार किए हैं। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और यहाँ से रैली की सूरत में जो है वो पिंडाल में पहुंचा जाएगा। जी बताइएगा, जी यहाँ पर खवातीन जो है वो नारे भी लगा रही हैं हमजा शहबाज शरीफ के, इनसे बात करेंगे। जी मैडम बताइएगा क्या तैयारियां की हैं और कैसे इस्तकबाल करेंगे? जैसा कि आप देख रही हैं कि आपके सामने तैयारियां भरपूर तरीके से की जा रही हैं, लोग इतने जोश खरोश से आ रहे हैं। हमारा तो सिर्फ वर्कर कन्वेंशन है लेकिन आवाम इतनी बेताब है मियाँ साहब को देखने के लिए। 22 माह उन्होंने जेल काटी है और हमारे लिए तो आज ऐसा जैसे हम ईद मना रहे हैं। हमें तो 3 दिन से नींद भी नहीं आई खुशी से। हम ईद मना रहे हैं और हमारा कायदार, हम उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा कि भरपूर खवातीन उनका इस्तकबाल करेंगी। आप ठीक है जी, ये बताइएगा पिंडाल में कब तक पहुंचेंगे और किस तरह रैली की सूरत में जाएंगे? हम लोग बाकायदा यहाँ से रैली निकालेंगे और तकरीबन 500 औरत हमारे साथ होगी और 150 लड़का है जो नारे मारते हुए हम यहाँ से पंडाल तक जाएंगे और पंडाल में फिर हम सब वहाँ पर खवातीन को बिठाकर और फिर हमजा साहब इंशाल्लाह 6 बजे तक पंडाल में पहुँच जाएंगे और फिर उनका हम भरपूर इस्तकबाल करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आप खवातीन का जोशो खरोश देख सकते हैं कि अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए खवातीन ने भरपूर तैयारियां की हैं और इनका कहना है कि रैली की सूरत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आप हमें अपडेट। बुरावाला में मुल्तान वर्कर्स कन्वेंशन में शमूलियत के लिए बुरावाला से मुस्लिम लीग नून का काफिला मुल्तान के लिए रवाना हो रहा है। काफिले में सैकड़ों कारकुन शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे काशिफ चौधरी से। जी काशिफ, मुल्तान में होने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कन्वेंशन में शमूलियत के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बुरेवाला का जो बहुत बड़ा काफिला जो है वो बुरेवाला से रवाना होने जा रहा है, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो शरीक है। काफिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियन समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तहसील सदर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और दीगर जो के अहदेदारान जो हैं वो भी शामिल है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तहसील सदर चौधरी साजिद शरीफ और उनसे इस वाले से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, बहुत बड़ा काफिला मुल्तान के लिए रवाना हो रहा है और क्या स्लोगन लेकर जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शेर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ वर्कर कन्वेंशन के लिए मुल्तान आ रहे हैं, तो बुरेवाला से हज़ारों कारकुन उनका इस्तकबाल के लिए खानेवाल इंटरचेंज पे जाएंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। मुल्तान डिवीज़न पहले भी मुस्लिम लीग नून का था, अब भी मुस्लिम लीग नून का है और मुस्लिम लीग नून का होगा इंशाअल्लाह। आज हम अपने कायद का इस्तकबाल शान शान करेंगे और बताएंगे कि पूरा पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। मियां नवाज शरीफ जी बिल्कुल आपने सुना खानेवाल इंटरचेंज का पर जो है वो हमजा शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। उसके बाद जो है वो मुल्तान के लिए सही है काशिफ, आपका शुक्रिया। नासिर भी आपको बताया मुल्तान में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की तनख्वाहों में 5 बरस बाद इजाफा। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की तनख्वाहें बढ़ा दी गई। प्रोफेसर की ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह 6,84,450 रुपये कर दी गई है, जबकि TTS असातिज़ा की तनख्वाहों में 5 बरस बाद इजाफा किया गया है। सरकारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की तनख्वाहों में 5 बरस बाद इजाफा कर दिया गया है। दूसरी जानिब लोधरा में बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान हैं। थाना सिटी पुलिस की नाकिस कारकर्दगी पर शहरी सरापर सवाल हैं। तफसीलात जान लेते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी बताइएगा। 4 से 5 रोज में 5 वारदातें हो चुकी हैं और शहर के अंदर हो चुकी हैं। पहले क्लॉथ हाउस को लूटा गया, उसके बाद डाकुओं ने नाका लगाकर 3 राहगीरों को लूटा। एक से 80,000, एक से 5,000, एक से 3,000 पे असलह के जोर पर छीनेंगे। और इसी तरह नौजवान जो आइसक्रीम लेने के लिए निकला उसे भरे बाजार में उनसे 1 to 5 मोटरसाइकिल जो है वो लूट लिया गया असला तान कर। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो आला हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं नोटिस लेने का। किस तरह से आपके साथ वाक़या पेश है? सर जी कल मैं 7 बजे ज़रा निकला हूँ दुकान से मॉडल बाज़ार जाने के लिए, तो 2 चोर पीछे से आए हैं। उन्होंने आके मेरा रास्ता रोका है। रास्ता रोकने के बाद उन्होंने गन निकाल के मुझे दिखाई है।
लोड करके। उन्होंने कहा बाइक से नीचे उतर जा, नहीं तो तुझे हम गोली मार देंगे। तो मैं डर गया हूँ, मैं नीचे उतरा हूँ, वो बाइक लेके वहाँ से भाग गए हैं। फिर क्या मुतालबा करेंगे अब आप? मुतालबा यही है कि मैं गरीब बंदा हूँ, मेरा मोटरसाइकिल पुलिस वालों से ये दरख्वास्त है कि मुझे जल्द से जल्द बरामद करके दें। जी बिल्कुल, 125 मोटरसाइकिल नौजवान शहरी से लूट लिया गया है। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि शहरी होने वाली वारदातों की रोकथाम के लिए आला हुकाम से नोटिस लेने और लूटे गए सामान की बाजियाबी के लिए मुतालबा कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। मियांवाली में पंजाब फूड अथॉरिटी का जिला भर में मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स ने जिला भर में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं। किराना स्टोर, फूड पॉइंट्स और होटल मालिकान को 57,000 रुपये का जुर्माना किया गया है, जबकि 123 फूड पॉइंट्स मालिकान को खुराक का मयार मजीद बेहतर बनाने पर वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पीएफए की कार्रवाइयों बारे आपको बता रहे हैं नासिन। मियांवाली जिला भर के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी करके दूध लाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जबकि कार्रवाई के दौरान पानी के मिलावटशुदा दूध पर 6,000 रुपये का जुर्माना किया गया। उधर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में समाज से महरूम अफराद के हकूक के लिए वॉक का इनेकाद किया गया और तलबा की जानिब से समाज से महरूम अफराद का भरपूर साथ देने का इंदिया भी दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में समाज से महरूम अफराद के हकूक के लिए वॉक की गई है। असातिज़ा और तलबा की जानिब से समाज से महरूम अफराद का भरपूर साथ देने का भी इंदिया दिया गया है। अहम खबरें आप जान चुके हैं और इसके साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।